मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने आपकी जो एसएस की बुक जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर, तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के जो क्या है फार्मिंग सिस्टम पढ़ा था हमने, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी इन, और इसके भी जो आगे हमने जो इसकी जो क्लासिफिकेशन की थी सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आज, कल हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन तक कर लिया था, नेक्स्ट हम बात करेंगे नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? इज़ प्रैक्टाइज्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन इन सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। कि ये क्या है, कहाँ पर की जाती है ऐसी खेती? कि सेमी एरिड, कि जहाँ पर क्या है हवा जो नमी क्या है कम होती है, और ज़्यादा हवा वाले या जो बारिश वाले रीजन्स में जैसे सहारा हो गए, सेंट्रल एशिया हो गया, और कुछ इंडिया के पार्ट्स में जैसे राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में ऐसी फार्मिंग की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस with their animals for fodder and water along defined routes। कि इस खेती में क्या है कि जो हर्डमैन कि जो पशु वगैरह चराते हैं, तो क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होते हैं अपने पशुओं के साथ भोजन के लिए और पानी के लिए। जो उनके पास क्या है रूट्स, जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर क्या है वो मूव करते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक constraints and terrain। sheep, camel, yak and goat are most commonly reared। कि इनमें क्या क्या कौन कौन से पशु होते हैं? जैसे शीप भेड़ें होगी, कैमल ऊँट हो गए, याक हो गए, बकरियां होगी, ये सब क्या है उनके पास ऐसे पशु होते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। कि ये जो पशु हैं वो क्या है, उन्हें मिल्क, मीट, वूल, ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्ट्स क्या है उनको और उनकी फैमिलीज़ को ये क्या है प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ी हमने, इसके भी क्या है आगे हमने इंटेंसिव सबसिस्टेंस किया, फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस किया, फिर नेक्स्ट हमने इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग किया। और नेक्स्ट बात हम करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कि कमर्शियल फार्मिंग में क्या है फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को क्या है बाज़ारों में बेचा जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। कि जो जगह होती है उसे क्या है फसल बीजने लायक बनाया जाता है, और जो अमाउंट और ऑफ कैपिटल वो क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। कि ज़्यादातर काम क्या है मशीनों के द्वारा ही होता है। इसमें इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। की जो इसके जो मेन अनाज हैं वो क्या है गेहूँ और मक्का। मेजर एरियाज वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares। कि बहुत ज़्यादा हज़ारों हेक्टेयर की जगह में क्या है ये फार्म क्या है फैले होते हैं। Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown। कि क्या है जो बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम की वजह से क्या है सिर्फ वहाँ पर क्या है एक सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है, एक सिंगल फसल एक साल में उगाई जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। की मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है जो फसलें उगाई जाती हैं भोजन के लिए, और जो खाने वाली जो फसलें वगैरह क्या है उगाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांटेशंस की। प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इसमें क्या एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना हो गया, कैश्यू मतलब काजू की खेती, रबड़ हो गया, बनाना हो गया और कॉटन।
लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, कि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा क्या है मज़दूर चाहिए होते हैं। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ ऑन और इन नियर बाई फैक्ट्रीज़, कि जो भी इसका उत्पादन होता है वो क्या है फार्म में ही या फिर नेक्स्ट जो उसके जो पास में ही क्या है फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, तो क्या है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी क्या है इसमें क्या है डेवलप होता है इस फार्मिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं। राइस हो गया, राइस क्या है सबसे मेजर क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की, और कि इसमें क्या है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वीट। वीट जो क्या है इसके लिए क्या है टेम्परेचर क्या है नॉर्मल सा चाहिए होता है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, और एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, कि जब उगाते हैं तब क्या है रेनफॉल चाहिए होता है और उसके पकने के समय में क्या है इसके लिए क्या है जो क्या है सूरज की क्या है पूरी धूप और गर्मी चाहिए होती है। मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, कि इनको हम क्या है कम उपजाऊ क्षेत्र या फिर जो सैंडी सॉइल रेतीली जगह पर भी क्या है उगा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया मेज़। जो मेज़ जो क्या है मक्का उगाने के लिए भी क्या है एक क्योंकि नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल बारिश भी और बहुत ज़्यादा क्या है धूप की ज़रूरत होती है। कॉटन के लिए क्या है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल, बारिश कम हो। और इसी तरह क्या है नेक्स्ट बात करते हैं हम जूट की, इसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और इसके लिए जो मिट्टी क्या है नमी चाहिए होती है और हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसके लिए क्या है गर्म और जो वेट क्लाइमेट चाहिए होता है कि जैसे बारिश वगैरह आती रहे। नेक्स्ट वन इज़ टी। टी इज़ अ beverage crop grown in plantation. This requires cool climate and well distributed high rainfall. इसके लिए क्या है बिल्कुल ठंडा वातावरण चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन order to meet the growing demand of increasing population. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो फार्म प्रोडक्शन को क्या है बढ़ाना, और जिसके लिए क्या है जो ग्रोइंग जो फसलों की जो उगाने की जो मांग बढ़ती है, जनसंख्या जैसे बढ़ती है उसके लिए क्या है फसलों को उगाने की मांग भी क्या है बढ़ती है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। बहुत से तरीक़ों से हम इसे अचीव कर सकते हैं, जैसे कि फसलों के क्षेत्र को बढ़ाकर, द नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, कि जो हम फसलें उगा रहे हैं उनका नंबर बढ़ाकर, उनकी संख्या बढ़ाकर, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें अच्छा करके, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके और अच्छे बीज यूज़ करके। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर आस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का दूसरा तरीका क्या है, जो मैकेनिज़्म कि उसका जो मैकेनिज़्म है एग्रीकल्चर का, द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मेन मकसद क्या है फूड सिक्योरिटी को क्या है इंक्रीज़ करना। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि एग्रीकल्चर जो क्या है जो उन्होंने क्या है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या है डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। तो इसी तरह क्या अलग अलग क्षेत्र में क्या है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुई है। ए फार्म इन इंडिया, देयर इज़ अ स्मॉल विलेज, कि देखो कि जो फार्मिंग की बात करते हैं, अलग अलग तरह के जो फार्म्स होते हैं, तो कि जैसे कि अलग अलग तरह के बीज खरीद के मार्केट से, तो उन्हें क्या है अपनी जो उपजाऊ ज़मीन में उगाना और उसके बाद क्या है एक साल में 2 फसलें उगाना। इसी तरीके से क्या है इंडिया में क्या है फार्मिंग चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्म इन द USA।
द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ एन इंडिया फार्म, कि इंडिया के फार्म के मुकाबले जो यूएसए का फार्म होगा वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा होगा। जैसे कि 1.5 हेक्टेयर का तो जैसे इंडिया में लगभग फार्म होता है, और यहाँ पे 250 हेक्टेयर्स का फार्म होगा। और इसी तरह क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग तरह के फार्म्स बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो सॉइल के, जो मिट्टी के जो सैंपल्स हैं वो क्या है लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजने चाहिए। उनके लिए क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हें क्या है प्रोवाइड करवाए जाएं। तो इसी से क्या है हम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को क्या है हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वो भी क्या है फसलों में क्या है यूज़ करने चाहिए। ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कि जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, सीड ड्रिल जो बिजाई करने वाली मशीन होगी, लेवलर जो ज़मीन को लेवल करने वाला होगा, कंबाइंड हार्वेस्टर जिसे पकी हुई फसल काटते हैं, थ्रेशर जिससे कि क्या है अनाज निकालते हैं। इन सब को क्या है खेती में क्या है टाइम टू टाइम क्या है यूज़ करते रहे। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी, कि जो अनाज को क्या है जो ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोर है वहाँ पर क्या है स्टोर करना चाहिए, और उसके बाद क्या है वो क्या है मार्केट की जो एजेंसी में क्या है बिकने के लिए जाता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर, कि जो अगर यूएसए में कोई किसान है ना तो वो क्या है एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, कि जैसे इंडिया में क्या है सिर्फ एक किसान की तरह वो काम नहीं करता, वो क्या है एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। देन स्टूडेंट्स ये लेसन था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, लेसन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।